है दोस्तों 26 अगस्त। तो 26 अगस्त को आपका आरआरसी ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों आपका खत्म हो गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सभी रियल प्रश्न दोस्तों मुझे प्राप्त हो गए। तो आज के इस वीडियो में उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका 100% रियल और रैटिक प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पीडीएफ लिख के दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न को पूछे गए थे। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो आया था दोस्तों कि आपका जो मार्च 2022 में गुजरात में जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उसमें दोस्तों कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना ने कहा है कि गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार सर्वाधिक 26 खेल शामिल किए गए हैं। इन खेलों में दोस्तों 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी 36 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों आपका 36 खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जिसमें आपका ऑप्शन था 36, 38, 34 और 28। आपका 36 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में दोस्तों आपका 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच होना है। और दोस्तों आपका 36 खेलों का आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि भारत में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो दोस्तों भारत में कुंभ मेला का आयोजन देखें तो हरिद्वार में दोस्तों गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी और प्रयाग में प्रयाग जिसको इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों आपका शायद प्रयागराज ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही था। जो आपका कुंभ मेला है वो दोस्तों आपका हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है और प्रयागराज में भी लगता है। तो दोस्तों आपका प्रयाग ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका था कि अरब सागर में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गिरती है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है जो कि मध्य प्रदेश से बहती है, तो ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नर्मदा नदी है जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पारी से निकलती है और अरब सागर में दोस्तों आपका गिर जाता है। भारत की पश्चिमी सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में दोस्तों स्थित है। तो नर्मदा नदी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया था कि इसरो ने 14 फरवरी 2022 को कौन सा अपना पहला मिशन लॉन्च किया है, या दोस्तों मिशन लॉन्च किया है उसे किस सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च किया है। तो इसी तरह का प्रश्न आपका पूछा गया था। तो दोस्तों उसको देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2022 के पहले मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 14 फरवरी को सुबह 5:59 बजे मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया है। इसके जरिए धरती का पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-04 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो दोस्तों आपका PSLV C-52 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो आपका शायद यही ऑप्शन था, जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बात करें कांग्रेस का पहला अधिवेशन का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है दोस्तों 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में दोस्तों आपका गोकुलदास पाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक दोस्तों आपका A.O. ह्यूम, जिसने कोलकाता के व्योमकेश बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। बात करें दोस्तों पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमचंद चंद्र जी। हुआ कहाँ था दोस्तों आपका बम्बई में। कब हुआ था, तो 1850 ईस्वी में। तो आपका आंसर था दोस्तों आपका मुंबई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा था यौन संबंधों से होने वाले रोग आपको दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधों से होने वाले रोग नहीं है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों नहीं मिल पाया है। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो बात करें दोस्तों राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति, तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी। तो दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महासचिव की जो नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जी दोस्तों आपका पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो संघ सरकार के शीर्ष सेवक कैबिनेट सचिव के समक्ष होते हैं। तो दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला दोस्तों था कि भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो बात करें दोस्तों भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा, तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला था कि आर्टिकल 24 में कितने वर्ष के बच्चों को काम करने पर निषेध लगाया गया है। मिनिमम एज आपका पूछा था, जिसमें दोस्तों आपका 14 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 साल के कम उम्र के कोई भी बच्चा किसी भी व्यक्ति या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। यह आपका दोस्तों आर्टिकल 24 करता है, जिसमें 14 साल दोस्तों आपका दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों कि 2 और 3 बजे के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोस्तों आपका कंफर्म आंसर नहीं है, अब कंफर्म आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। ये दोस्तों आपका शायद में बता रहे हैं कि 2 और 3 बजे के बीच आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो दोस्तों आपका 90 डिग्री का कोण बनता है शायद। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपका पूछा था, तो दोस्तों बात करें भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपका गुलजारी लाल नंदा जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। और नंदा जी दोस्तों 1950 से 51, 52 से 53 और 60 से 63 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर आपका रहे थे, तो आपका गुलजारी नंदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर दोस्तों, ये तो उपाध्यक्ष आपका पूछा गया था। बात कर अध्यक्ष का, तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों भारत ने योजना बनाने का औपचारिक मॉडल अपनाया था, जिसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो आपका भारत का प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष आपका होता है। बात करें दोस्तों वर्तमान में योजना आयोग है कि नहीं है, तो दोस्तों आपका जो वर्तमान में आपका योजना आयोग आपका नहीं है। योजना आयोग की जगह पर दोस्तों 2015 ईस्वी में आपका नीति आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। तो अब योजना आयोग की जगह पर दोस्तों नीति आयोग कहलाता है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला दोस्तों पूछा गया था कि सितंबर 2021 में निर्भया पहल किस राज्य ने शुरू किया था, तो दोस्तों यूपी सीएम योगी ने निर्भया एक पहल योजना का किया शुभारंभ, तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75,000 से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ। लखनऊ उत्तर प्रदेश के सरकार ने बुधवार को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया था, तो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था डोपिंग एजेंसी किसने शुरू किया था, तो दोस्तों आपका इस डोपिंग एजेंसी से भी आपका रिलेटेड प्रश्न आया था, जिसमें दोस्तों आपका शायद खेल मंत्री किरण रिजिजू जी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एंटी डोपिंग उपायों को मजबूत करने के लिए NDTL और NIPIR गुवाहाटी द्वारा विकसित पहले रेफरेंस मटेरियल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों डोपिंग एजेंसी किस खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो आपका किरण रिजिजू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका शायद ऑप्शन में अनुराग ठाकुर भी था, जो कि दोस्तों वर्तमान में खेल मंत्री हैं, और उस समय खेल मंत्री दोस्तों का किरण रिजिजू जी थे, जो कि दोस्तों आपको डोपिंग एजेंसी का शुरुआत आपका किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोई महिला मंत्री है, इसमें किसने सहयोग से दोस्तों नारी शक्ति योजना का शुरू किया था, इस तरह का कोई प्रश्न आपका आया था, जो कि दोस्तों प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपका दिसंबर 2021 में आपका नारी शक्ति योजना किसने शुरू किया था, तो इसका भी दोस्तों आपका प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन दिसंबर 2021 में दोस्तों नारी शक्ति योजना आपका बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर बिहार आपका राइट आंसर होगा तो नारी शक्ति योजना दोस्तों दिसंबर में आपका नारी शक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका था कि ऑक्सीकरण किसमें नहीं होता है, तो इस तरह से भी आपका प्रश्न आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑक्सीकरण से क्या प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों 1992 में आपका आया था कि कौन सा आपका जो संस्था है जो कि मिनी फाइनेंस को इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका राइट आंसर शायद आपका दोस्तों नाबार्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% ईयर ऑथेंटिक प्रश्न है। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।